एक्स्ट्रॉर्डिनरी फीट्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पीपल। आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का मुख्यालय है, यानी कि एक ऐसा मुख्यालय जहां पर टैलेंट्स को उभारने का, उन्हें रिकग्निशन देने का एक प्लेटफॉर्म है। आप यहां पर ऐसे बच्चे, ऐसे लोग देखेंगे जिन्होंने कुछ अलग करके, लीग से कुछ हट कर करके दिखाया है। यहाँ पर 4 साल के बच्चे भी हैं, 5 साल के बच्चे भी होंगे, 60 साल के बुजुर्ग भी होंगे, जो अब इस उम्र में आकर कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, लोगों से कुछ अलग करके दिखा रहे हैं। तो चलिए हम आपको उन सभी जो यहाँ पर हमारे साथ कंटेस्टेंट होंगे, उन सभी से मिलवाते हैं, एक एक करके बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर उनका रिकॉर्ड क्या है। तो हमारे साथ एक ऐसे कंटेस्टेंट मौजूद होंगे जिन्हें आप हमारे चैनल पर एक बार पहले भी देख चुके हैं। स्मोक फ्री कराने का प्लेज इनके द्वारा जो है लोगों को दिलवाया जाता है। 9 लाख पीपल्स, वो भी एक समय में, एक समय में, एक ही दिन में 9 लाख लोगों को ये प्लेज करवाया गया है। ज्योति बाबा जो कि ग्रैंड मास्टर हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। आपके चैनल के देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख, नशा मुक्त समाज आंदोलन का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं IBR और आपके जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की जो पूरी टीम है, वो लगातार लोगों को, ख़ास तौर से यूथ को लगातार मोटिवेट करती चली आ रही है। और ये पुरस्कार उसके जो अच्छे काम हैं उस पर न सिर्फ मोहर होती है, बल्कि इन कार्यों के द्वारा उसको एक मोटिवेशन जो मिलता है, तो वो बड़े काम करने का एक संकल्प लेता है। जैसा नहीं एक बेंचमार्क आदमी तय करता है कि हम 10वीं में हमने 90% लाए, तो तय हो गया कि अब इससे आगे बढ़ना है। तो जैसे इंटरमीडिएट में गया तो वो 95% लाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार से एक बेंचमार्क हमने बनाया कि 9 लाख लोगों को हमने एक साथ संकल्प कराया स्मोक फ्री स्मार्ट सिटी कानपुर के लिए। उसी प्रकार से हम इससे बड़ा बेंचमार्क, मतलब हम 18 लाख लोगों को एक साथ कराने का, मतलब एंटायर 2-3 सिटीज़ को कवर अप करने का प्रयास हम लोग इसमें करेंगे। मेरा मानना ये है कि अगर नशे के ऊपर सभी लोगों का सामूहिक प्रयास ना हुआ तो ये निश्चित तौर से मान के चलिएगा कि जो भी हमारे यहाँ जो 4 धर्म पुरुषार्थ बोले गए ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ चले जाएंगे। क्यों? लड़के ने मेहनत करी, पढ़ाई करी, B.Tech M.Tech किया, लेकिन आफ्टर B.Tech M.Tech वो नशे का शिकार हो गया, तो पूरा सिस्टम कोलैप्स करा उसने। वो एक कोलैप्स नहीं हुआ, मतलब नशा करने वाला अगर स्वयं कोलैप्स हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कोलैप्स हुआ, उसकी पत्नी कोलैप्स हुई, उसके साथ उसके बच्चे कोलैप्स हुए। क्यों? क्योंकि वो आसमां बीच में छोड़ के जा रहा है या ऐसे रोग ले रहा है जिनका इलाज वर्तमान में डॉक्टर के पास नहीं है, संभव ही नहीं। तो वो फिर लगातार इलाज के लिए लोगों को कुछ ना कुछ अपना देते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। बिल्कुल। आज आप देखिए मैडम जा कर के टाटा कैंसर रिसर्च मुंबई, दिल्ली में एम्स को देख लीजिए, वहाँ पर कैंसर के जो रोगी हैं पर डे की जो OPD है 60,000 की OPD है। 60,000, 60,000 कैंसर पेशेंट इन ए डे OPD हो रही है। अब विचार करिए कि कितने ऑन्कोलॉजिस्ट लाए जाएंगे। ऑन्कोलॉजिस्ट तो इतने हैं भी नहीं, देश में इतने ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं हैं कि जिस तेज़ी से लगातार कैंसर के रोगी, और जितने भी पान मसाले खाने वाले हैं वो मोर और लेस 5 साल 6 साल में 50% लोग, उनको मुंह ना खुलने की प्रॉब्लम आ जाती है। मुंह ना खुलने की प्रॉब्लम आई मतलब खाने की प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो लील करके फिर वो बुड्ढों की तरह खाना शुरू कर देता है। भोजन नहीं अच्छा करेगा तो उसका शरीर धीरे धीरे करके डैमेज होगा और कई प्रकार के रोग क्रिएट होंगे। तो ये जो नशे की अच्छा, नशे अब पहले लिमिटेड था, अब अनलिमिटेड है। मतलब वैरायटी, इतनी वैरायटी आ गई है कि आप सोच नहीं सकते कि कौन सी वैरायटी नशे में आज। अब जैसे कि एल्को क्यूब्स आ गई, कोई कहेगा कि ये तो बर्फ़ ठंडा कर रहा है पानी, अब 2 सादा पानी लीजिए, 2 एल्को क्यूब्स डाल लीजिए, तो वो एल्कोहलिक हो गया पूरा, एक पैक तैयार हो गया। तो नशे के जो रूप हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चुके हैं
और एक ज्योति बाबा की आज आवश्यकता नहीं है, दसियों ज्योति बाबा की आज आवश्यकता है कि वो निकल करके समाज के सामने आवें। और मैं संत और महंतों और महात्माओं से ये निवेदन करूँगा कि जो तमाम प्रकार की भ्रांतियाँ धर्म से रिलेटेड नशे को कर दी गई हैं उसका तोड़ दें वो। और वेदों में जो लिखा है, वेदों में तो कहीं नहीं लिखा कि हमारे परमेश्वर या हमारे वो किसी प्रकार का नशा करते थे। ये तो टाइम टू टाइम जब नशाखोरी बढ़ती रही, अब जाहिर सी बात है कि मंदिर में जाने वाला 90% आदमी यदि नशे में हो जाएगा तो वो अपनी ही तरह का तो भगवान कल्पना करेगा। जैसे कि हम आपको अभी जिस रूप में देख रहे हैं हमें अच्छा लग रहा है, हम अभी नशा कर लें तो आप हमें तुरंत दूसरे रूप में दिखाई पड़ने लगेंगे, क्योंकि जैसी आपके अंदर की सोच होगी वैसी ही दृष्टि आपके नेत्रों से सामने आएगी। बिल्कुल, बहुत खूब ये एक रिकॉर्ड है। अच्छा, हर चीज़ को, हर रिकॉर्ड को बनाने में एक चैलेंज तो ज़रूर आता है। आपसे मैं पहले भी सवाल पूछ चुकी हूँ, तो किस तरीके के चैलेंज आते हैं? क्योंकि लोगों को समझा पाना आजकल बहुत मुश्किल की बात है, और अगर आप कुछ कह दें कि नशा छोड़ दीजिए या ये छोड़ दीजिए तो वो भड़क जाते हैं कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। तो आप कैसे कामयाब हुए इस चीज़ में? देखिए, मैं पिछले 35 साल से इस मिशन पे काम कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था 6000 से ज़्यादा कार्यक्रम कर चुका हूँ और लगातार मैं बच्चों के बीच में रहता हूँ। हम सरकार से 1 रुपए की मदद नहीं लेते हैं। हम जो भी मदद लेते हैं वो लोगों के सहयोग और सामंजस्य से हम ये अपने कार्यक्रम करते हैं। हमारा मानना ये है कि जिन प्रोजेक्ट्स में सरकार का धन लगना शुरू हो जाएगा वहाँ पे खानापुरी शुरू हो जाएगी और रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो आज जो भी रिज़ल्ट लेने में हम कामयाब हुए वो इसलिए हुए क्योंकि 3 चीज़ें हम हमेशा अपने पास रखते हैं: डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। जब तक हम इन 3 चीज़ों को अपने पास आत्मसात करके काम करते हैं, और हम ये सोचते हैं कि जब भगवान राम को, जो भगवान थे, उनको वनवास 14 साल का मिला और उनको कष्ट सहने पड़े, तो इस संसार में अगर आए हैं तो यहाँ पर सुख की कामना ना करें। कष्ट तो हो नहीं, कष्ट रोज प्रभु से मांगे तो वो अब सुख रोज मिलेगा। अच्छा। रोज मांगे सुख तो रोज दुख मिलेगा, क्योंकि कष्ट जहाँ है सुख वहाँ है। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ कांटे होंगे फूल वहीं होगा, और जहाँ फूल होगा वहाँ खुशबू होगी। बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छा आप एक कदम उठा रहे हैं, लोगों को नशा मुक्ति करा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको, आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को नमन। और 2 पंक्तियाँ कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हम लोग बचपन में एक गीत मम्मी से सुना करते थे, माता से सुना करते थे कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। इसी पर हमने कहा, तुम लोगों से विनती है ये काम ना करो, तुम लोगों से विनती है ये काम ना करो, नशा करके जीवन ये बदनाम ना करो, नशा करके जीवन ये बदनाम ना करो। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब, थैंक यू सो मच सर।